राम राम। क्या आप जानते हैं ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा है? आज जानेंगे कि वह ग्रह कौन सा है जो सबसे शक्तिशाली है। और उस ग्रह को अच्छा करने का एक शब्द भी मैं आपको दूंगा, जिसके माध्यम से आप सबके प्रिय भी बन सकते हैं और उस शब्द का इस्तेमाल करके जिंदगी में हर चीज को हासिल कर सकते हैं। उस शब्द का इस्तेमाल अगर आप निरंतर अपने जीवन में करते हैं तो स्वतः ही कई चीजें आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने समझना है कि वो ग्रह कौन सा है और पूरे प्रामाणिक तरीके से समझने की कोशिश करनी है। लेकिन ये बात जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। ठीक है, अब समझते हैं कि सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा है और उसका प्रमाण क्या है। ठीक है ना, अगर प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल जाए तो हमें उस चीज को समझने में, अपनाने में बड़ी आसानी और सहज रहता है। देखिए, सबसे पहले बात ये समझिए कि ये सारी दुनिया में जो भी मूवमेंट हो रही है, कोई किसी से मिलने जा रहा है, कोई किसी को मिल के आ रहा है, किसी का कुरियर कहां पे पहुंच रहा है, किसी का मकान बन रहा है, किसी के घर में शादी है, विवाह है, पैसे का आदान प्रदान है, हर चीज जो दुनिया में हिल रही है, मूवेबल है, इधर से उधर जा रही है, वो कैसे जा रही है? उसको, हर चीज को चलाने वाला एक ही चीज है, वो है आपकी वाणी। जब आप अपने शब्द का इस्तेमाल करके किसी से कोई चीज मांगते हैं तो वह शख्स चाहे 7 समुंदर पार बैठा हो, वो चीज आपकी तरफ चलनी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब कि इतनी शक्ति है शब्द में कि वह आपको हर चीज प्रोवाइड करवाता है। तो शब्द का शक्ति सबसे बड़ा है। और शब्द की इस शक्ति को किस ग्रह के अधीन माना जाता है? उस ग्रह का नाम है बुध। एक और छोटा सा प्रमाण, 2 देश शांत बैठे थे, मान लीजिए फिलिस्तीन जो पीछे युद्ध छिड़ा था और इजराइल, इनमें अगर युद्ध छिड़ा है, मतलब लड़ाई पहले भी हो चुकी है लेकिन अब जो हुई है वो क्यों हुई है? शब्दों के भान चले, शब्दों के मतभेद हुए तो ही ये सब हुआ। एक ने कहा हमला कर दो भाई, तो हमला हो गया। अगर वो कहता हमला मत करो तो नहीं होता। तो अब एक अगर बोल देगा युद्ध रोक दो तो युद्ध रुक जाएगा। तो सारी शक्ति तो शब्द की है ना। शब्द हर चीज को चला रहा है, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे शांति हो, चाहे पैसा हो, लेन देन हो, जो भी हो, सब कुछ शब्द के अधीन है। और शब्द किसके माने जाते हैं? बुध के। ठीक है ना। तो बुध इसको चलाने वाला ग्रह है। देखने में सबसे बुना ग्रह माना जाता है कई बार बुध, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह बुध है। तो अगर हम शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में सही ढंग से करना सीख जाएं, यकीन मानिएगा कि आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा शब्द आप जीवन में अपना लें, क्योंकि शब्द ही कई ग्रहों को खराब करते हैं, शब्द ही कई ग्रहों को संवारते हैं। एक सभ्य व्यक्ति और एक समझदार इंसान की जो काबिलियत होगी, उसकी जो स्पेशलिटी होगी, वो क्या होगी? कहां से वो सभ्य माना जाएगा? कि जिसको हर तरह का सुख मिले। ठीक है ना, यानी कि सही तरीके से सभ्य व्यक्ति को सुख मिले। मैं धन के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, धनवान लोग बहुत हैं लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है। सुख कई बार सभ्य लोगों के जीवन में ही देखा जाता है। तो सभ्य व्यक्ति की एक निशानी होती है। वो निशानी क्या है? वो हर बात पर आपका धन्यवाद करेगा, शुक्रिया करेगा, थैंक्स करेगा। मतलब कि जहां पर समृद्धि देखी जाती है वहां पर ऐसे व्यक्ति जरूर देखे जाते हैं जो धन्यवाद करने के आदी होते हैं, शुक्रिया करने के आदी होते हैं, थैंक्स करने के आदी होते हैं। कारण क्या है? जब भी हम थैंकलेस हो जाते हैं, आज के समय में मैं देखता हूं लोग थैंकलेस हो गए हैं। अगर आपके लिए किसी ने पानी का गिलास या एक टुकड़ा भी तिनके का उठा के आपके हाथ में पकड़ाया है ना, तो उसने आपके लिए कुछ किया है और वह आपका ऊपर कहीं ना कहीं एहसान कर गया है। अगर आप उस कर्ज को नहीं
उतारते तो वो कर्ज किसी ना किसी रूप में आपके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हर चीज ग्रहों के अधीन आती है, ये सूक्ष्म विज्ञान है। कई लोग इस बातों को पचा नहीं पाएंगे, लेकिन ये सच है। धन्यवाद शब्द बोलने की जरूरत क्या थी, है ना। तो इसे थैंक्स बोलने की जरूरत क्या थी, शुक्रिया बोलने की जरूरत क्या थी। अगर आपने किसी से काम लिया या किसी ने आपके लिए कोई काम किया, जैसे ही आप उसे धन्यवाद कहते हैं तो वो कर्ज उसी समय खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने भी उसका थैंक्स कर दिया। आपने कहा कि मैं धन्य हो गया, धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। तो इससे वह व्यक्ति का जो आपके लिए उसने काम किया, जरूरी नहीं उसका श्रम ही उसको मिले, आपका धन्यवाद भी वो कर्ज उतार देता है। लेकिन जब आप थैंक्स ही नहीं करते, किसी का धन्यवाद ही नहीं करते, तो वो लगातार आपके ऊपर वो कर्ज चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, और आपका शनि खराब हो जाता है। थैंकलेस जो लोग होते हैं, जो शुक्रिया या धन्यवाद कहने के आदी नहीं होते ना, उनका शनि 100% खराब होता है। आप उन लोगों को ध्यान से देखिएगा, वो लोग अहंकारी होते हैं, वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेंगे। दुनियावी लोगों का साथ इनको नहीं मिलता, या बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। और वो लोग आप देखें जो बात बात पर धन्यवाद करते हैं, उन्हें हमेशा लोगों का साथ मिलेगा, चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, संयम होगा उनमें, और जिंदगी में हर प्रकार के सुख और धैर्य उनके जीवन में होंगे। तो ये शब्द बुध ग्रह को, शनि ग्रह को ठीक कर देता है। कौन सा शब्द? थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया कहने की आदत डालें। आपके लिए किसी ने अगर कोई गिलास भी उठा के आपको पकड़ाया पानी का, थैंक्स कहें। आज के समय में अगर कोई पानी का गिलास पकड़ाता है तो ऐसे गड़गड़ पीते हैं, ले भाई पकड़, जैसे तू मेरे बाप का नौकर है। चाहे वो व्यक्ति का वो कार्य हो, उसके लिए सैलरी लेता हो, नौकरी करता हो, लेकिन आपको थैंक्स कहना चाहिए उसको, ठीक है ना। शुक्रिया कहना चाहिए कि आपके लिए कोई चल के आया है भाई, तुम्हारी मदद करने के लिए, चाहे तुम उसे पैसे ही देते हो, ठीक है ना। तो वो ग्रह आपका अच्छा है, आपके लिए वर्क कर रहा है, आप उसका थैंक्स करो। जैसे ही हम धन्यवाद करते हैं ना, धन्यवाद किसी चीज का करते हैं, तो यहां पर हमारा सूर्य उच्च हो जाता है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति अंदर से प्रफुल्लित होता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर से ऐसी वेव उसकी तरफ जाती हैं कि वह अंतर मन से खुश होता है, और एक पॉजिटिव ऊर्जा उसकी तरफ से निकलती है जो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डालती है। वही मैंने देखा है, अगर हम किसी का धन्यवाद नहीं करते, आपके लिए अगर कोई भी किसी तरह की भी आपकी मदद करता है, नहीं भी करता, आपके लिए कोई छोटा मोटा काम ही करता है, आप किसी से एड्रेस पूछते हैं तो उसको धन्यवाद ही नहीं बोलते। तो आजकल लोग कई बार क्या सोचते हैं, आप देखिएगा, कई बार शायद आपके साथ भी ये घटित हुआ होगा, चाहे आप किसी का थैंक्स करते हैं या नहीं करते, आपने किसी की मदद की होगी, आपके अंदर से एक वेव निकली होगी, अरे भाई आजकल के लोग तो थैंकलेस हो गए हैं, आजकल तो किसी के लिए कुछ भी कर दो वो तो थैंक्स तक नहीं करता। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हमारे ऋषि मुनियों ने ये शब्द बनाया था, धन्यवाद। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत थैंक्स कि मेरे घर में सुख शांति दी, ठीक है ना। शुक्र करो, जो भी है उसका धन्यवाद करो कि मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ श्रीमान, आपने मेरे लिए काम किया। तो ऐसा करने से आपका बुध ग्रह क्योंकि खाली बर्तन है, ठीक है ना। अगर आप कोई शब्द ही नहीं बोलोगे तो बुध खाली होता जाएगा, उसकी वो ऊर्जा कमजोर होती जाएगी, एक दिन आप खालीपन का शिकार हो जाएगी, क्योंकि आपने शब्दों को भरा ही नहीं। आपके लिए दुनिया ने काम किया, लोगों ने काम किया, लेकिन आपने किसी का थैंक्स किया ही नहीं। तो एक दिन वो बुद्ध की शक्ति खत्म हो गई। जब आपने बुद्ध को अगले शब्द से भर दिया धन्यवाद, शुक्रिया, तो बुद्ध का खाली लोटा, खाली बर्तन भरता ही चला गया। तो धन्यवाद करना, शुक्रिया अदा करना, थैंक्स कहना, ये एक शब्द, चमत्कारी शब्द है, और इस शब्द का इस्तेमाल करना जीवन में जितनी जल्दी आप शुरू कर लोगे ना, आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। मैं लिख के नहीं दे सकता कि इतने दिन लगेंगे, लेकिन इसके प्रभाव कमाल के हैं।
अपना के देखें, लगेगा क्या। सिर्फ कई लोगों का ईगो बहुत हाई होता है, गर्दन ऐसे अकड़ के चलते हैं, हम किसी के बाप के नौकर नहीं है और सारी दुनिया हमारी बाप की नौकर है, तो उनके लिए ये मुश्किल आने वाली है। लेकिन जो थोड़े से हम्बल हैं और थोड़ा सा कह दीजिए कि मुझे शब्द बोलने में दिक्कत आती है कई बार, विनम्र हैं, है ना, तो वो लोग इस बात को अपना के देखें, ठीक है ना। और देखिए, समाज जब खराब होता है ना, तो हम सभी लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, ठीक है ना। हम लोग ही मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। और जब परिवार खराब होता है तो हम ही लोग अपने परिवार की खराबी के लिए जिम्मेवार हैं, किसी और को दोष नहीं देना। तो याद ये रखें कि शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स कहने की आदत अपने बच्चों को भी डालें। छोटा व्यक्ति हो, आपका नौकर हो, कोई भी हो, आपका कर्मचारी हो, उसको थैंक्स कहिए। थैंक्स करने से आपका बुध खराब नहीं होता, शनि खराब नहीं होता। और जब ये दोनों ग्रह अच्छे हो जाएं तो ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होती है और जीवन में आप सुख में, धनवान, शक्तिशाली और सभी को प्रिय व्यक्ति जो होते हैं, जिनको देखकर लोग हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, मान सम्मान देते हैं, वो व्यक्ति बन जाते हैं। जिंदगी में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। इस बात को अपना के देखें, 4 से 6 महीने अभ्यास करें, परिणाम नोट करें और अपने जीवन में आज जो समय में आप जी रहे हैं, ये समय कैसा है और इस बात को अपनाने के बाद आपके जीवन का समय कैसा आया, आपको क्या अनुभव हुए, ये शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि धन्यवाद हमारे ऋषि मुनियों की देन है और उन्होंने हर शब्द का निर्माण, हर चीज की साइंस ग्रहों के अकॉर्डिंग ली है। अब किन्हीं लोगों की बुद्धि वहां तक पहुंच पाएगी, किन्हीं लोगों की नहीं पहुंच पाएगी। सब कुछ ग्रह के अधीन है। कैसे है? सूर्य हटा दो भाई, अपने आप पता लग जाएगा, जीवन खत्म, ठीक है ना। तो हर ग्रह महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो हर ग्रह को चलाने वाला बुध है वाणी के द्वारा, ठीक है। वाणी और भी बहुत सी शक्तियां हैं बुध की, आगे उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन ये आदत आज से शुरू करें, माता रानी की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। कमेंट करने वापस आइएगा और ना भी आए तो लोगों को बताकर उनका भला जरूर करिएगा। लोगों का ना करना चाहे तो अपने परिवार का करिएगा। सभ्य समाज की बुनियाद अपने घर से डालिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इस वीडियो में बताए गए उपाय का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।